मोदी सरकार के लिए फिर से एक बार बांग्लादेश जो है गंभीर चुनौती बन चुका है। सवाल ये उठ रहा है कि एक बार फिर बांग्लादेश भारत के लिए की चुनौती बन चुका है। और ऐसा बांग्लादेश में चल क्या रहा है? बांग्लादेश जल रहा है, बांग्लादेश में दंगे फसाद हो रहे हैं और शेख हसीना के जाने के बाद ये शायद से चौथी बार होगा जब बांग्लादेश से ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन इस बार कारण कोई और है और उनका नाम है ओस्मान हैदी। ये वही ओस्मान हैदी है जिनकी मौत की वजह से बांग्लादेश जल उठा है और इन्हीं की मौत का आरोप जो है वो भारत पे लगाया जा रहा है। यही नहीं, कारण एक और भी है कि एक हिंदू माइनॉरिटी को क्या कर दिया गया, जिंदा जला दिया गया। ऐसा क्या चल रहा है बांग्लादेश में कि कहीं किसी की मौत का आरोप भारत पे लग रहा है तो कहीं हिंदू माइनॉरिटी को जिंदा जलाया जा रहा है। इन सारे सवालों का जवाब जो है आज आपको इस सेशन में जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्या पे स्वागत करती हूं, जहां पे हम देखेंगे कि भाई आपके ये ओस्मान हैदी है कौन। ये वही ओस्मान हैदी हैं जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के क्या थे, हेड थे। ये वही ओस्मान हैदी है जो शेख हसीना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। ये वही ओस्मान हैदी हैं जिनकी अगर हम बात करते हैं तो ये हाई कोर्ट जा रहे थे और इनको 5 से 6 गोलियां मारी गई। एक गोली जो है वो इनके सर पर लगी। इनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि इनको सिंगापुर लेके गए लेकिन फिर भी बचा नहीं पाए। ये वही ओस्मान हैदी हैं जिनकी मौत की खबर को ना फैले उसकी वजह से हाई कमीशन को घेर लिया गया था, उसकी वजह से मीडिया हाउसेस पे अटैक कर दिया गया था और यही नहीं, माइनॉरिटी को भी जलाया गया था। चलिए इस पे तो मैं आती हूं, लेकिन यही वो ओस्मान हैदी हैं जिन्होंने ये मैप जो है जारी किया था जहां पे नए बांग्लादेश की बात हो रही है। पहले तो मैं आप सबसे इस मैप के लिए माफी मांगना चाहूंगी कि आपको ये मैप देखना पड़ रहा है, लेकिन ये मैप जो है वो ओस्मान हैदी ने क्या किया था, यहाँ पे अपलोड किया था। अगर हम बात करते हैं तो इस मैप में आपको दिख रहा होगा कि पाकिस्तान जो है वो भारत का जो पंजाब है, जो जम्मू कश्मीर और अपने वो हमारा जो लद्दाख है उसको अपना बना चुका है। वहीं जो बांग्लादेश है वो भारत का बिहार, भारत का झारखंड और भारत का ही पश्चिम बंगाल और उसके साथ वो जो 7 सिस्टर्स हैं भारत की, उनको क्या है अपना बना चुका है, क्योंकि यही शायद से वो चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जैसे ही इनकी मौत हुई वैसे इनकी मौत की खबर को छुपाने के लिए बहुत सारी चीजें की हाई कमीशन को घेरा गया, माइनॉरिटीज को क्या किया गया, यहाँ पे आग लगाई गई। आ रही हूं लेकिन उस पे अगर हम बात करते हैं मीडिया हाउसेस पे अटैक किए गए, लेकिन फिर भी इस खबर को दबाया नहीं गया। अगर हम बात करते हैं, खबर जो है सोशल मीडिया के तहत सारे लोगों में फैल गई और वहीं से जो है सारे लोगों में आक्रोश जो है जाग उठा। लोगों का, बांग्लादेश के लोगों का मानना है कि इनकी मौत में किसका हाथ है, भारतीयों का हाथ है। क्यों भारतीयों का हाथ है? क्योंकि भारतीय जो है वो शेख हसीना को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, इसकी वजह से भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव बन चुका है कि वो शेख हसीना को सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह से उनके अंतरराष्ट्रीय जो रिलेशन है, जो आपके इंटरनेशनल रिलेशन है, वो बांग्लादेश के साथ खराब हो रहे हैं, बहुत बहुत बुरी तरह खराब हो रहे हैं। और इसका मजा कौन उठा रहा है? वो वहां बैठा हुआ पाकिस्तान जो है वो अच्छे से मजा उठा रहा है। कभी वो बांग्लादेश के कंधे पे बंदूक रखकर भारत पे चला रहा है, कभी वहां पे मजे से देख रहा है कि भारत के साथ जो है क्या चल रहा है। यही एक कारण नहीं था, दूसरा कारण कौन बने, वो ये बने। ये है एक हिंदू माइनॉरिटी जिनका नाम क्या है, दीपू चंद्र दास। अब हुआ क्या, ये इन्होंने क्या करा, मुस्लिम धर्म और प्रॉफिट मोहम्मद को अपनी भाषा से जो है इंसल्ट करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से आसपास के जितने भी लोग थे उनमें आक्रोश जो है जग उठा, जिसकी वजह से उन लोगों ने इनको बहुत ज्यादा मारा, इतना पीटा कि इनकी अधमरी हालत हो गई। और पीटने के बाद इनको बस पे बांध दिया गया और हर जगह घुमाया कि अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो हम पहले ही हिंदू माइनॉरिटी पे अत्याचार कर रहे थे, लेकिन उसके साथ जो है ऐसा हश्र किया जाएगा। उसके बाद जो है इनको वहां पे जलाया गया और एक बार नहीं जलाया गया, और मैं आपको बता भी नहीं सकती मैंने कैसी कैसी वीडियोस जो है देखी है, क्योंकि एक बार नहीं जलाया गया, पहले वहां पे जलाया, उसके बाद जो है ढाका ले जाकर इनको दोबारा से जलाया गया। दोबारा से एक इंसान को जलाने के बाद जो है जलाया गया। और यही
यही कारण बन रहे हैं कि बांग्लादेश में आग लग चुकी है। बांग्लादेश में ऐसी स्थिति आ रही है कि कहीं पे कोई जल रहा है तो कहीं पे जिस भारत ने उनकी मदद करी थी ताकि जो पाकिस्तान वहां पे खून की होली खेल रहा था वो सब रुक सके, वो एक आजाद देश बन सके, उसी भारत पे ओस्मान हैदी के मौत के इल्जाम लग रहे हैं। आगे चलते हैं तो ये सारी स्थितियां कब खराब होना शुरू हुई, तो जब आपके स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद से बहुत सारे नए युवा नेता जो हैं वो बन के आए। नए युवा नेता क्यों बन के आए? ये सारे पहली बात तो स्टूडेंट्स ही हैं। युवा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये खुद 27 साल के हैं, इसलिए ताकि ये क्या है बांग्लादेश में नई सरकार ला सके। अब सरकार लाने के लिए तो बांग्लादेश में इलेक्शन होना चाहिए, होगा फरवरी 2026 में जो है बांग्लादेश में इलेक्शन होने की बात हो रही है। और रही बात मोहम्मद यूनुस की, तो उनकी गवर्नमेंट क्या थी? एक तरीके की इंटरिम गवर्नमेंट थी। यही जो स्टूडेंट्स हैं इनकी जो पार्टी बन रही है वो बांग्लादेश के लिए तो सरदर्द है ही, लेकिन उससे ज्यादा वो भारत के लिए जो है सरदर्द बन चुकी है। क्योंकि ये जो स्थितियां चल रही हैं, जो भारत पे आरोप लग रहे हैं, वो भारत को शायद से खुद समझने में टाइम लग रहा है। भारत की गवर्नमेंट को ये सारी चीजें समझने में टाइम लग रहा है। कहीं भारत इस चीज से रिकवर हो कि भाई हमारे हाई कमीशन को बांग्लादेश में घेर लिया गया था, उसके बाद ही ऐसी खबरें आ रही हैं। अब इस पे आप सबके क्या व्यूज हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि ये जो चल रहा है ना, उसके बारे में हर एक भारतीय की अपनी एक ओपिनियन होनी चाहिए। और वो ओपिनियन आप कहां पे बोल सकते हैं? वो जो कमेंट बॉक्स है वहां पे बोल सकते हैं। आपका जो भी ओपिनियन होगा मैं उस पे आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। ये वही सारी तस्वीरें हैं जो आपने पहले भी देखी होंगी, जो प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें नारे लग रहे थे। जब हाई कमीशन को घेरा गया था ना, तो इसी प्रोटेस्ट में नारे लग रहे थे कि भारत को तोड़ देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? तोड़ देना चाहिए। ये वही पार्टी है, ये वही एनसीपी पार्टी है जिनके लोग ये बोल रहे थे कि भाई देखो भारत के क्या है, सेपरेटिस्ट लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, 7 जो सिस्टर्स है उसको आइसोलेट कर देना चाहिए। और ये वीडियो कौन सी है? ये वही वीडियो है जब हाई कमीशन को इन लोगों ने घेर लिया था। तो ये देखिए पुलिस यहाँ पे खड़ी हुई है, जिसकी वजह से ये जो भी इनका मकसद था उसमें सक्सेसफुल तो नहीं हो पाए, लेकिन इन्होंने तबाही मचाने की पूरी कोशिश की थी। सवाल तो अब ये उठ रहा है कि जो भारत पे आरोप लगाया गया है ओस्मान हैदी की मौत का, ये क्यों लगाया गया है? क्या उन्होंने सोचा नहीं कि अगर हम इतिहास देखते हैं तो यही वो भारत है जिसने उनकी मदद करी थी? एक बार भी नहीं सोचा यह आरोप लगाने से पहले। और इसके साथ साथ जो भारत पे इतना दबाव बन चुका है बांग्लादेश के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते को लेके, इसके क्या करें? इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके इस सेशन पसंद आया हो तो इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हर एक भारतीय के साथ इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और वो रहा सब्सक्राइब बटन, आप उसको क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके साथ इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ really nice day. Do take care of yourself. Jai Hind.